हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको आज बताने वाला हूँ हमारा जो मशीन का कंट्रोलर होता है उसमें जो हमारा कोड रहता है, उसमें जो कोडिंग में कोई भी अगर एरर आता है तो वो किधर कैसे एरर आता है, तो मैं आपको आज वीडियो में पूरा कंप्लीट बताऊंगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो जैसे कि हमारा मिसी विसी कंट्रोलर है या फानुक कंट्रोलर है, तो उसमें जो कोडिंग का इशू आ जाता है, हमारा इसमें कौन सा कोड चलाते हैं, इसमें कौन सा कोड चलाते हैं, जो फिनिशिंग आए वो कोड हम लोग कैसे चलाते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। देखो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ये हमारा प्रोग्राम बना हुआ है, जिससे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारा प्रोग्राम ही बन जाता है। लेकिन हम लोग ये प्रोग्राम को जनरेट जब करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग मशीन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमारा कौन सा मशीन है। पोस्ट प्रोसेसर हमारा अलग अलग रहता है, जैसे हमारा मिसी का है या फानुक का है, और अदर कोई और भी दूसरा कंट्रोलर है, तो उसके लिए हमारा वो प्रोग्राम पोस्ट प्रोसेसर जैसा हम लोग बना के रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग पोस्ट करते हैं। तो हम लोग जैसे अभी कि मैं क्या करता हूँ, पोस्ट प्रोसेसर सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक पोस्ट प्रोसेसर में जाता हूँ और इधर से पोस्ट प्रोसेसर सेलेक्ट कर लेते हैं। फानुक का एमएस मशीन के लिए हम लोग पोस्ट प्रोसेसर को सेलेक्ट किया और ये प्रोग्राम को राइट करेंगे और इसका जो कोड है वो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग इसको राइट कर लिए। राइट करने के बाद अभी हम लोग इसको जो प्रोग्राम है वो देखेंगे। अभी इस प्रोग्राम को ओपन कर लेंगे। अभी ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये भी हमारा जो प्रोग्राम है, इसके अंदर जो हमारा ऊपर का जो रहता है पहले परसेंटेज, उसके बाद हमारा जो ये नंबरिंग रहता है, ये नंबर जो रहता है आगे हमारा ये ओ रहता है, जो इसमें हमारा जो पहला वाला नंबर आता है ये हमारा ओ रहता है। उसके बाद जीरो जीरो जो भी आपका फिर नंबर रहे, 1 2 3 4 जो भी आप नंबर डाल सकते हो वो डालेंगे। उसके बाद हमारा नाम रहता है, या आपका जो फिर कटर का नाम और टिप रेट लेंथ जो भी ये सब रहता है। उसके बाद फिर आपका आता है हमारा जो भी एक कोड, ये जो हमारा लिखा हुआ है G01 Q1R10, ये जो हमारा कोड है ये हमारा है, जो ये फानुक कंट्रोल का जो हमारा फिनिशिंग कोड है वो हमारा ये कोड है। ये जो हमारा जब जॉब फिनिश होता है वो उसमें फिनिशिंग ज़्यादा आने के लिए हम लोग ये कोड डालते हैं। अगर ये कोड को हम लोग दूसरे कंट्रोल में चलाएंगे, अभी हमारा फानुक कंट्रोल का है, अगर हम लोग इस कंट्रोल को अगर हम लोग मिसी विसी कंट्रोल में चलाएंगे तो हमारा जो एरर आएगा वो कैसा आएगा। अभी ये प्रोग्राम जो हम लोग बनाया हुआ है, पोस्ट किया हुआ है, वो पोस्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिसी विसी में चला रहे हैं। अगर हम लोग मिसी विसी में चला रहे हैं तो आप इधर देख सकते हैं कि इधर एरर बता रहा है हमारा, जो अभी इधर हमको एरर बता रहा है। अभी वो स्पेंडल आया, स्पेंडल के बाद जो कोड आ रहा है 7 नंबर जो है, नंबर 7 जो है उसमें लिखा हुआ है G51.Q1R10, जो ये अभी एमएस मशीन का कोड है। अगर हम लोग मिसी विसी कंट्रोल में चला रहे हैं तो अभी हमको एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि सिर्फ ये जो कोड है वो गलत है। बाकी इसमें प्रोग्राम जो हमारा है वो सही है, लेकिन जो ये कोड है ये हमारा फानुक का है। तो अभी ये कोड को हम लोग अगर निकाल देंगे तो हमारा प्रोग्राम चलने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ये कोड हमारा जो है ये फानुक का है। इसके लिए हमारा इधर देखो एक इधर अलार्म आ रहा है, जो लिखा हुआ है इलीगल जी कोड, कोड का इशू है, इसके लिए हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये हमारा फानुक कंट्रोल का है और इसको हमको सिर्फ फानुक में चलाना पड़ेगा। और इसमें कोड का और ये इसको फानुक में कोई भी कंट्रोल रहे आप उसमें चला सकते हो, तो आपको ये आपको ये हमारा फिनिशिंग का कोड है, तो वो एरर आपको नहीं आएगा। अगर आप मिसी विसी में और अदर कोई दूसरे वाले कंट्रोल में चलाओगे तो आपको एरर आएगा, और एक कोड को अगर निकाल दोगे तो आपका प्रोग्राम चलने लगेगा। क्योंकि ये जो ऊपर हमारा जो ये सब ऑप्शन रहता है, ये जो 54 का और नाम का रहता है, ये सब हमारा सेम रहता है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा होम पोजीशन का है और ये हमारा इधर G54 कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद स्पेंडल, कूलेंट ऑफ और आपका ये जो कोऑर्डिनेट सेंटर हाइट, ये सब है, तो हमारा सब सिमेट्रिकल आता है। सिर्फ हमारा इसमें कोड डाला रहता है जो फिनिशिंग का रहता है, ऐसा। तो ये हमारा ये फानुक का हो गया। अभी मैं आपको मिसी विसी का दिखा देता हूँ कि मिसी विसी में हमारा जो कोड रहता है वो क्या रहता है। हम लोग इधर से मिसी विसी को सेलेक्ट करते हैं। अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, मिसी विसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से एक प्रोग्राम को राइट करते हैं इधर। अभी प्रोग्राम को हम लोग राइट करेंगे ऐसा। अभी हम लोग ये प्रोग्राम को राइट किए। अभी हम लोग जो प्रोग्राम को राइट किए ये हमारा है मिसी विसी का। अभी ये मिसी विसी में भी प्रोग्राम सेम है, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये भी हमारा प्रोग्राम सेम है। इसमें भी हमारा ऊपर ओ आ रहा है, उसके बाद जो पहला फिर जीरो रहेगा, उसके बाद नंबरिंग रहेगा। फिर अब इसमें भी हमारा नाम आएगा, इसमें भी हमारा G17 G14 G18 G49, टूल कटर कितना डायमीटर है, फिर कोऑर्डिनेशन, आरपीएम, कूलेंट ऑफ। फिर ये जो कोड दिख रहा है आपको G05P10000, जो ये है हमारा, ये हमारा है जो फिनिशिंग का कोड, ये हमारा मिसी विसी का कंट्रोल का फिनिशिंग का कोड है। अगर इसको हम लोग क्या फानुक कंट्रोल में चलाएंगे तो हमको अलार्म आएगा। तो हमको अलार्म ऐसा आएगा, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसको कोड का इसमें चला रहेंगे तो ऐसा हमारा एक एरर आएगा। जैसे इसमें भी दिखा रहा है आपको जी कोड का इशू,
इसमें भी जी कोड का इशू दिखा रहा है। सिर्फ अगर हम लोग ये प्रोग्राम को अगर डिलीट कर देंगे, अगर ये प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, इधर से हटा देंगे और फिर इसको सेव कर लेंगे, फाइल को सेव करने के बाद अगर हम लोग फिर से इसको मिसी में चलाए, फानुक कंट्रोल में चलाएंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका जो कोड था वो हम लोग निकाल दिया और बाकी जो प्रोग्राम है वो चलेगा। तो प्रोग्राम जो हमारा रहता है वो सिमेट्रिकल रहता है, लेकिन सिर्फ कोड का इशू रहता है। अगर वो कोड, अब हम लोग अगर हर मशीन का कोड अलग अलग होता है, अगर आप वो इस कोड को दूसरे मशीन में चलाओगे तो आपको एरर आता है, और बाकी आपका एरर कुछ नहीं रहता है। और आपको किसी किसी का कोड में थोड़ा आपको डिफरेंस मिलता है, तो थोड़ा बहुत कभी कभी डिफरेंस आपको मिल जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन और बाकी आपका जो रहता है वो फिनिशिंग का कोड रहता है। और जो होम पोजीशन, और आपको एक चीज और देखना पड़ेगा कि ऊपर आप डिलीट कर देंगे लेकिन आपको नीचे भी मिलता है, वो नीचे भी डिलीट करना पड़ता है। इधर देखिए नीचे भी इधर दिख रहा है, इसको भी हमको डिलीट करना पड़ेगा, फिर सेव करेंगे, नहीं तो प्रोग्राम हमारा चलेगा और जब नीचे आएगा इस कोड नाम पे आ जाएगा तो वो डिलीट हो जाएगा, वो फिर से वापस प्रोग्राम एलआर मारने लगेगा और बंद हो जाएगा। तो हमको नीचे और ऊपर दोनों डिलीट करना पड़ेगा। तो ये हमको ऐसा देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो मिसी में ये हमारा जो कोड है वो रहना पड़ रहेगा, और मिसी फानुक का रहेगा तो एक कोड रहेगा, या अदर दूसरा कंट्रोलर रहेगा तो हमारा ऐसा इसमें वो हमारा कोड दूसरा रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो कोड निकाल के फिर बाकी हम लोग दूसरे प्रोग्राम मतलब कंट्रोल में डाल के प्रोग्राम चला सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो जो जैसा वो कंट्रोलर रहता है उसका ड्राइव रहता है, उसके हिसाब से उसका कोड रहता है। फिर अगर वो कोड उसमें चलाएंगे तो हमारा प्रोग्राम सेम सही रहता है, सिर्फ कोड उसमें जो हमारा फिनिशिंग का कोड हम लोग डालते हैं वो हमारा निकाल देंगे तो प्रोग्राम हमारा चलने लगेगा। तो यही इशू होता है खाली